नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एसआर के टॉप क्लासेस में स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो चार ऑप्शन में से आंसर कीजिए दोस्तों। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1931। कब हुआ था? 1931 को। 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था और 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, झेलम नदी पे। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। और दुलस्ती और बगलीहार परियोजना किस नदी पे है? तो चेनाब नदी पे है। और उकाई परियोजना किस नदी पे है? तो ताप्ती नदी पे है। ये भी ध्यान रखना, जो कि गुजरात में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में प्रथम रेल चलाया गया था। और बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय उस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। और 1857 की क्रांति के समय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो फलों का अध्ययन ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पोमोलॉजी कहलाता है। और हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। और अंगूर के अध्ययन को विटिकल्चर कहते हैं। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। किस नदी पे? नर्मदा नदी। किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पे है। और किसकी मूर्ति है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस नाम से जाना जाता है? लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, लावड़ी तथा तमाशा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये लावड़ी तथा तमाशा लोक नृत्य मनाया जाता है। और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कथक है। और राजस्थान का घूमर है। और असम का बिहू लोक नृत्य है। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन है, रणथंभौर जीव जंतु अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। और असम में काजीरंगा है राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। और दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। ये सब ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, तीसरे अंपायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज कौन थे? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर, जो कि तीसरे अंपायर के प्रथम शिकार बल्लेबाज थे। और दोहरा शतक लगाने वाले प्रथम भारतीय बल्लेबाज कौन थे? तो रोहित शर्मा हैं। 3 दोहरे शतक लगा चुके हैं। और सचिन की आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत शहर के संस्थापक कौन थे? तो चार ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु रामदास। गुरु रामदास थे। गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु थे। और सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर थे। और गुरु गोविंद खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद ने की थी। कब की थी? 1699 में। ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में किया गया है?
तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका उल्लेख ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में किया गया है और नागरिकता भाग 2 में है। भारत के राज्यों का उल्लेख भाग 1 में दिया गया है, ये भी ध्यान रखना। भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों का ये दिया गया है जो रूस से लिया गया है, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या माना जाता है? गाजर माना जाता है, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बी.डी. सावरकर। कौन थे? बी.डी. सावरकर। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1915 को। और 1909 में मार्लेमेंटो सुधार हुआ था और 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ और 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, मणिपुर की राजधानी क्या है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। और गोवा की राजधानी पणजी है। असम की राजधानी दिसपुर है, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाबर का शासनकाल कब से कब तक चला? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 से 1530। और हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1556 और अकबर का 1556 से 1605 और जहांगीर का 1605 से 1627 तक शासनकाल चला, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों 16वां क्वेश्चन करते हैं। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के फांसी के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड इरविन। और तीनों लोगों को कब फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी, उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे। और दिल्ली जब राजधानी बनी तो उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ का उल्लेख है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरी अनुसूची। और पहली अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है और दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्तों का उल्लेख है और 7वीं अनुसूची में संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती तीनों सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है, ये भी याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो 18वां क्वेश्चन करते हैं। 18वां क्वेश्चन है, काराकोरम दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। और बाड़ा लाचा दर्रा किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। नीति दर्रा किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। और नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो सिक्किम में है, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली
महिला कौन थी? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देविका रानी था। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी और इसमें सिनेमा क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। और कितने रुपए दिया जाता है, कितनी राशि दी जाती है? तो 10 लाख रुपए दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाली महिला कौन थी? आशा पारेख थी, ये भी ध्यान रखना। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 20वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो 4 ऑप्शन में से अपना आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फंक ने। कब दिया था? 1911 में। और रेबीज की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने किया था। और चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने कब किया था? 1976 में, ये भी ध्यान रखना। और पोलियो की खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने किया था, ये भी ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।